चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे। भारत ने अंतरिक्ष में रचा नया इतिहास, अपने लक्ष्य तक पहुंचा आदित्य L1। पीएम मोदी ने दी बधाई। 126 दिन चला सफर, अब पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर। यह 5 साल सूर्य की स्टडी करेगा। हरिद्वार में 250 करोड़ के पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास, राजनाथ सिंह ने नींव रखी। पूरा होने पर दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल होगा। रबी फसलों का रकबा घटा, कम होगा दालों का उत्पादन। इस साल लगभग 16,51,000 हेक्टेयर में फसलों की बुआई नहीं हो पाई है। इसमें दलहन की बुआई सबसे अधिक पिछड़ी है। आंकड़ों से संकेत मिलता है कि जल्द ही दालों के दामों में महंगा झटका लग सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान, चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे कई मंत्री। लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के नाम। विधानसभा चुनावों में सांसदों को सफलतापूर्वक मैदान में उतारने के बाद बीजेपी लोकसभा में इसी तरह का प्रयास करेगी। मकान खरीदरों को राहत, बुकिंग कैंसिल कराने पर नहीं देना होगा। मोटा पैसा, जीएसटी भी वापस मिलेगा। सरकार ने खरीदारों की सहूलियत के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अब बिल्डर मकान कैंसिल कराने पर मनमाना पैसा नहीं वसूल सकेंगे। रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ससुराल से पहुंचे फल, वस्त्र, मेवा, चांदी के आभूषण। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पूजा का महाप्लान भी तैयार हो चुका है। 17 जनवरी से पूजन कार्य शुरू होगा। परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए आए रिकॉर्ड आवेदन, 1 करोड़ से अधिक हुए रजिस्ट्रेशन। 29 जनवरी को पीएम मोदी स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। सास बहू सीरियल से लेकर क्रिकेट मैच तक देखना हुआ महंगा। अब आपको 20 से 25% इजाफा जेब ढीली करनी होगी। नई दरें फरवरी से लागू होंगी। मिशन लोकसभा पर बीजेपी बैठकों का दौर जारी। पीएम मोदी के बाद अब नड्डा की अहम बैठक राम मंदिर की रणनीति के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। बैठक में पार्टी के सभी मोर्चों के अध्यक्ष, राज्यों के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव शिरकत करेंगे। बंगाल राशन घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, टीएमसी नेता को किया गिरफ्तार। केंद्रीय एजेंसी आज उन्हें मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश कर सकती है। बजट की मीटिंग के चलते केजरीवाल का गुजरात दौरा टला। अब रविवार को पहुंचेंगे भरूच। रैली के बाद जेल में बंद आप विधायक से करेंगे मुलाकात। जयशंकर बोले, पूरी दुनिया को राम मंदिर का इंतजार। 370 खत्म कर हमने असुरक्षा की खिड़की बंद की, जो पिछली सरकारों का मूर्खतापूर्ण कदम था। आज मोदी की गारंटी पर देश ही नहीं, दुनिया को भी विश्वास। एमपी और यूपी में सुबह बारिश, राजस्थान में ओले गिरे। पंजाब समेत 16 राज्यों में घना कोहरा। कई ट्रेनें फ्लाइट्स लेट। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की टाइमिंग बदली। सोमालिया में समुद्री लुटेरों से बचाए लोगों का पहला वीडियो आया सामने। मौत के मुंह से बचे भारतीयों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। नेवी कमांडोज का 24 घंटे के भीतर एक्शन। 15 भारतीयों समेत 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। भारतीय सेना ने अग्निवीर के तहत क्लर्क और स्टोर कीपर पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इन पदों पर चयन के लिए अब स्किल टेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा। अब नहीं बिकेंगे चाइनीज इलेक्ट्रिक सामान, दुकानदार ने बेचा तो होगी जेल। 2 लाख का जुर्माना भी। सरकार ने बाजार में बिक रहे घटिया इलेक्ट्रिक सामानों के आयात पर रोक लगाने और उनकी बिक्री पर अंकुश के लिए नया नियम जारी किया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी अलका लांबा। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की कमान संभालेंगे वरुण चौधरी। साथ ही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों को छांटने के लिए 5 स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के देवी देवता हैं विराजमान। मैं राम मंदिर जरूर जाऊंगा। आमंत्रण के बाद बोले बाबरी मस्जिद के वादी रहे इकबाल अंसारी। 5,000 रुपए में मिलेगा 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। 1500 बीमारियां होंगी कवर। फोर्टिस मेदांता में होगा फ्री इलाज। हरियाणा सरकार आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है।
अब 5 लाख सालाना आय वालों को भी सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देगी। छत्तीसगढ़ में सस्ता, राजस्थान, पंजाब में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। जी हां, ऑनएल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, जबकि राजस्थान, पंजाब और तमिलनाडु में ईंधन की कीमतें मामूली रूप से बढ़ी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम समेत मुंबई के कई प्रमुख संग्रहालयों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो रिलीज, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने जन जागृति करने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और पूरी पार्टी उनके साथ है। मणिपुर न जाने पर केंद्र को घेरा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले जेल से हुए रिहा श्रीकांत पुजारी, कहा 19 तारीख को जरूर जाऊंगा अयोध्या। यूपी समेत 21 राज्य इसी साल हो जाएंगे मलेरिया मुक्त, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय योजना तैयार। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने मलेरिया को लेकर राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को तैयार किया है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए देश भर में लागू किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा, 50 दिन में जुड़े 10 करोड़ लोग, अनुराग ठाकुर बोले, विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे की चुनौती, टीएमसी बोली, बात नहीं बनी तो अकेले चुनाव लड़ने को तैयार। सल्फर कोटेड यूरिया को लॉन्च करने के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। सरकार ने सल्फर लेपित यूरिया को यूरिया गोल्ड के नाम से लॉन्च करने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसकी कीमत जीएसटी सहित 266 रुपए होगी। हिट एंड रन, कानून पर नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शनों का दौर। कर्नाटक में 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे ट्रक मालिक। कर्नाटक ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने नए कानून को लेकर एक बैठक की है, जिसमें सभी सदस्यों ने 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया है। खराब दवाएं वापस बुलाने पर ड्रग्स अथॉरिटी को बताना होगा। सरकार ने कंपनियों से कहा, WHO के स्टैंडर्ड से टेस्ट करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत कंपनियां अगर किसी ड्रग को वापस बुलाती हैं तो उन्हें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इसकी जानकारी देनी होगी। खड़गे बोले, INDIA संयोजक का सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा, नीतीश कुमार को जिम्मेदारी देने के सवाल पर कहा, 10 से 15 दिन में फैसला कर लेंगे। बदरुद्दीन अजमल बोले, मुस्लिम 20 से 26 जनवरी तक यात्रा न करें, भाजपा हमारे धर्म की दुश्मन। बीजेपी बोली, अजमल ओवैसी समाज में नफरत फैलाते हैं। एक देश एक चुनाव समिति ने लोगों से मांगे सुझाव, 15 जनवरी तक दे सकेंगे राय। पब्लिक नोटिस जारी किया। देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई समिति एक देश एक चुनाव पर आम लोगों से राय मांगी है। अयोध्या में सरयू में तैनात होंगे स्नाइपर, स्पेशल STF के हवाले राम मंदिर की सुरक्षा, 25,000 जवान तैनात होंगे, 100 करोड़ का बजट। ट्राई ने मोबाइल यूजर्स को दी सख्त चेतावनी। कहा गया है कि अगर आपके पास ट्राई नाम से कोई मैसेज आता है और उसमें KYC और मोबाइल टावर के लिए NOC की बात की जाती है तो भूल कर भी ना करें रिप्लाई, क्योंकि ये मैसेज साइबर अपराधियों की ओर से भेजे जा रहे हैं। सावधान, लाल सागर से आ रही है महंगाई, ये रिपोर्ट कर देगी परेशान। जी हां, एक रिपोर्ट में कहा कि लाल सागर में संकट गहराने से माल ढुलाई में लगने वाले समय में 20 दिन की देरी और कॉस्ट में 40 से 60% की वृद्धि होने का अनुमान है। इससे बीमा प्रीमियम में 15 से 20% बढ़ने के अलावा चोरी और हमलों से माल को नुकसान पहुंचने की आशंका भी है, जिसका पूरा भार आम लोगों पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि आम लोगों की जेब अब ज्यादा काटी जा सकती है। वेदांती बोले, राम मंदिर के लिए 25 बार जेल गया, लाठी खाई पर रामलल्ला को नहीं छोड़ा। सोनिया राहुल को सिर्फ मुसलमानों की चिंता। शाह बोले, 2014 के बाद देश में आतंकी उग्रवादी हिंसा में कमी, सुरक्षा से जुड़े मामलों में AI का यूज बढ़ाएं, नए आपराधिक कानूनों का फोकस सजा नहीं न्याय। NCP विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ 3 FIR दर्ज, भगवान राम को मांसाहारी बताया था, बाद में माफी मांगते हुए कहा बोलते समय गलती हुई। तृणमूल सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा,
भाजपा ने ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर बंगाल सरकार को घेरा और कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सत्ता में बने रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। भाजपा ने ममता बनर्जी के त्याग पत्र और हमले में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के साथ साथ जांच एजेंसी के अधिकारियों से माफी मांगने को भी कहा। महादेव ऐप मामला, भूपेश बघेल ने लिए थे 508 करोड़ डच। ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, भूपेश बघेल का पलटवार, मेरा नाम लिखा जाना राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा। अयोध्या में लगेगा भक्तों का तांता, 24 जनवरी से हर दिन राम मंदिर दर्शन को पहुंचेंगे 1 लाख लोग। राम मंदिर को जनता के लिए खोले जाने के बाद हर दिन 1 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। ऐसे में पहले यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएं। सरकारी आदेश का मजाक, ऑर्डर के बाद भी खुले हैं स्कूल, ठंड में आने को मजबूर हुए बच्चे। हरियाणा सरकार ने ऑर्डर जारी किया है कि आगामी 15 जनवरी तक निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन निजी स्कूल्स प्रशासन के ऑर्डर का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 77 साल का रिकॉर्ड, पहुंचे 2 करोड़ पर्यटक, फल फूल रहा है होटल उद्योग। यह अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 4 साल में केंद्र शासित प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है। सीएम योगी ने 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास, बोले विकास की बयार, डबल इंजन की सरकार। फरिश्ते दिल्ली के योजना, दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, कहा गुमराह किया तो लगाएंगे भारी जुर्माना। अब लकड़ी से तैयार होगी स्मार्टफोन की स्क्रीन, ग्लास और प्लास्टिक की होगी छुट्टी। जी हां, तमाम तरह की डिवाइस की डिस्प्ले के लिए लंबे समय से ग्लास और प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन भविष्य में एक तीसरा मटेरियल भी सामने आने वाला है। भविष्य में आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन या डिस्प्ले लकड़ी से बने मटेरियल की हो सकती है। शोधकर्ताओं ने एक ट्रांसपेरेंट लकड़ी पर काम कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल भविष्य में डिस्प्ले के निर्माण में किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी